वन कैसे हैं आप लोग। देखेंगे एनुअल एग्जामिनेशन जो आपका पेपर है, और ये वीडियो 4 बजे जो भी बच्चा देख रहा है प्लीज़ इसे ध्यान से देखना। इससे आउट ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में नहीं आएगा आज के, तो रिलैक्स हो जाइए। जो क्वेश्चंस मैं टिक लगवा रही हूँ फटाफट से उनको एक बार रिवीजन करो और बढ़िया फ्रेश हो जाओ, ठीक है। फ्लेमिंगो आपकी जो प्रोज सेक्शन है उसमें से जो आईएमपी क्वेश्चन है लेसन 1 में से पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। आंसर इसमें लिखा है कि फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स फॉर स्कूल दैट डे, है ना। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो महा इंपॉर्टेंट है, व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर फ्रॉम वेरेलिन कॉज इन स्कूल्स दैट डे। मैं आपको बता दूं कुछ भी मत करो, सिर्फ इसे एक बार रिवीजन करते जाओ, ठीक है। एम हैमिल हैड पुट ऑन हिज बेस्ट ड्रेस, हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल embroidered. The whole school seemed so strange and solemn. On the back benches that were always empty, the elderly blage people were sitting quite like the kid. तो ये रिवीजन कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3, मैं जो आईएमपी बस वही बता रही हूँ, ध्यान से सुनना, कुछ भी प्रॉब्लम हो बता देना, है ना। What happened when put up on the bulletin board। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखा है ना, फटाफट से रिवीजन करते जाओ। An order had come from Berlin to teach only the German in the school, and this the Germans had put up his notice on the bulletin board. Clear? Okay. Question number 4. फटाफट से, what did French notice that was unusual about the school that day? ये आपका लिखा है। Usually when school began, there was a great bustle of students opening the closing their desk and repeating their lesson loudly. The noise could be heard even out in the stress, but French noticed that everything was very still and quiet, that there was a no opening or closing desk. His classmates was already in their place. ओके इसको भी रिपीट करें। बस ये 4 क्वेश्चन जो आपके द लास्ट लेसन में से बहुत आईएमपी, इनको आपको देख लेना है। लॉस्ट स्प्रिंग की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन सबसे आईएमपी, व्हाट इज साहब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स, वेयर इज द एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। यहाँ पर लिखा है साहिब इज लुकिंग फॉर गोल्ड रुपीज एंड कॉइन इन द गार्बेज dumps. He is in the neighborhood of the author. Sahib has come from Bangladesh. His house was set amidst the green field of Dhaka. He came with his mother in 1971 when storm swept away their field and home. Second number question, one of the most IMP question of this lesson. Mention the hazard of working in the glass wangles industry. तो इसका आंसर यहाँ पर आपको लिखा दिखेगा। The रिपीट मत करो, रिवीजन करना है, शांति से एक बार पढ़ लो। याद है आपको, याद है, मुझे पता है आपको याद है, बस एक बार आपको देखना है, ठीक है। The impoverished work in the glass wangles industrial oil in the potentially hazardous working condition while welding the furnace they work in have extremely high temperature and lack proper, है ना, ventilation. Presently working in low light condition without any protective eye gear leave them build even once. इसके बाद आपको इसको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो याद कर लो फटाफट से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये सेकंड चैप्टर का बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, इसे एक बार तो आप देख के जाएं। इज साहब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन। तो यहाँ पर लिखा है नो साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल बिकॉज उससे जो था वो क्या करना था, ही नो लॉन्गर हिज ऑनर मास्टर, हिज फेस हैज लॉस्ट द केयरफ्री लुक, द स्टील consider seems heavier than the plastic bag he would carry so tightly over his shoulder. The bag was his and the consider belongs to the man who owns the tea shop. ठीक है। इसके अलावा इसका क्वेश्चन आईएमपी है 4th वाला बेटा, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट इज अ फैमिली। ये क्यों आईएमपी है, ये आपका मोस्टली देखने को मिला है, प्लीज इसे कर लेना, इसमें इंक्लूड है, तो एक बार तो जरूर देख के जाना। मुकेश ग्रैंडफादर थिंक दैट गोल्ड गिवन line is can never be broken. Her son and grandson are born in the caste of Bengal makers. ठीक है। इसके अलावा they have been seen nothing but bangles. Mukesh father has taught them that he knows the art of making bangles, but Mukesh wants to be a motor mechanic, है ना। He will go to a garage
and Len thought that garage is far away from his home. यहाँ पर भी मैंने इसे गैरेज ही पढ़ा था ना, यहाँ पर या हज़ार्ड के बाद, या ठीक है, तो ये प्लीज आप देख लेना। ये वाला क्वेश्चन जो सबसे आईएमपी इस चैप्टर का ये है, ठीक है, वो क्यों, मतलब कैसे उसके फादर ने एक्सप्लेन किया, एक्चुअल में वो क्या करना चाहता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देख सकते हैं कि वाई शुड चाइल्ड नेवर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि गवर्नमेंट हैज पास द लॉ ऑफ स्टॉप चाइल्ड लेबर. It is went throughout the country, but no one is serious about it everywhere as a domestic servant in dhabas, in dangles and cracker industrial. We see small children working. These children belong to a poor family. They are forced to work to survive. ये क्वेश्चन आपको देखना है। देखो अब टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है, तो मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस बताते जा रही हूँ। आंसर इसमें लिखा हुआ है, अगर आपको ये समझ के यही है आपकी बुक में आंसर, तो प्लीज इसे एक बार रिवीजन कर लीजिए। What could be some reason for the migration people from place to city? ये क्वेश्चन IMP है। How in your opinion can Mukesh realize his dream? One of the most IMP question. Lesson 3 deep water में से सबसे IMP क्वेश्चन यही है। What is this one misadventure that William Douglas speak out? है ना। इसके अलावा second question, why was Douglas determined to get over his fear of water? One of the most IMP question. How did इंस्ट्रक्शन वुड अ स्विमर आउट ऑफ डगल। इसके अलावा आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड डगल्स ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। ये वाले क्वेश्चंस आप प्लीज देख के जाना, ठीक है। आगे चलते हैं अपन बेटा, आगे फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डिड डगल्स मेक श्योर दैट ही कॉन्कर्ड द ओल्ड टेरर, है ना। इसके बाद आ जाते हैं अपन लेसन नंबर 5 पर, लेसन नंबर 4 पे। फ्रॉम वेयर द पैडलर गेट द आइडिया ऑफ वाटर बीइंग अ रेड ट्रप। क्वेश्चन नंबर 2 जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाई वाज द क्रॉफ्टर सो टॉकटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर, है ना। इसका आंसर ये लिखा है, इसे प्लीज एक बार तो कर लेना। व्हाट मेड द पैडलर फाइनली चेंज हिज वे, सबसे IMP। द स्टोरी ऑफ रेड ट्रप फोकस ऑन ह्यूमन लॉनलीनेस एंड द नीड टू बी वॉन्ड विद अदर जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इसे भी आपको देख लेना है। वैसे तो आपने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे, सिर्फ हर एक चैप्टर से 2-2 4-4 क्वेश्चंस लिए जो महा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं बस वो बेटा, अदरवाइज हमने कुछ भी नहीं लिया, इसलिए आपको अभी लास्ट में बता रही हूँ मैं आपको। व्हाट मेड द पैडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रेड ट्रप। लेसन 5 में से अगर आप बात करते हो इंडिगो की, तो ये देखो, व्हाई डिड राज कुमार शुक्ला डिस्क्राइब एज अ बीइंग रिसोल्यूट। लिस्ट second number question, list the palace that Gandhi visited between his first meeting with Shukla and his arrival at Champaran. Third question, why did Gandhi agree to a settlement of 25% refund to the farmer? Question number 4, why do you think Gandhi considered that champion episode to be a turning point in his life? Question number 5 है, how did the episode change the plight of the peasants? एक ये कर लेना, और ये वाला, ये दोनों बहुत IMP कि why गांधी changed the law of मुजफ्फरपुर। ठीक है, आगे जाओ लेसन 6 पे अपन आ जाते हैं, पोइट्स एंड दिस वन पैनकेक्स। तो यहाँ पर लिखा है, व्हाट डज द राइटर मीन बाय द फियरी मिजरी ऑफ दो सब्जेक्ट टू मेकअप। और ये देखिए, वाई वाज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड हु डिड हिज सो हिज एंगर ऑन। ये क्वेश्चन बहुत IMP है। नेम वन एग्जाम्पल टू सो दैट द Gemini studio was influenced by the players staged by MRA. Question number 4 देखिएगा बेटा, why did the author appear to be doing nothing at the studios? ये बहुत IMP है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड ऑथर डिस्कवर हु वाज इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो वाज। और यहाँ पर अपन लेसन 7 द इंटरव्यू की अगर बात करते हैं, पहला क्वेश्चन सबको देख के जाना है, व्हाई डू मोस्ट सेलिब्रेटेड राइटर डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यूड। What do you understand by the expression thumbprint on his windpipe? ठीक है, ये आपको कर लेना है। आगे चलते, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर सम पॉजिटिव व्यू ऑन इंटरव्यू। ये आपको कर ही लेना है बेटा, एंड इंटरव्यू हर एक क्वेश्चन, हर एक लेसन से 3 या 4 क्वेश्चन है,
ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये आपने कर लिए होंगे, बस एक एक बार रिपीट करते जाओ। रिवीजन चल रहा है अपना, 4 बजाए रिवीजन चल रहा है, रिवीजन करो, बहुत इजीली करो, ठीक है। व्हाट इज द रीजन फॉर द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नोबल द नेम ऑफ द रोज, ये IMP है। व्हाट इज द बिलीफ इन सम primitive culture about being photographed, how does ego find the time to write so much, ठीक है। इसमें से देख लेते हैं। गोइंग प्लेसेस, वेयर वाज इट मोस्टली likely that the two girls would find work after school, why didn't Sophie want Janice to know about her story with Danny? थर्ड क्वेश्चन कि why does Janice discourage her to have such a dream, ये लिखा है इसका आंसर। आ जाते हैं अपन आगे, ये क्वेश्चन है इसका ही। Sophie and Janice were classmates and friends. What were the difference between them that show up in the story? तो यहाँ पे इसका आंसर लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि what this one economics background did Sophie belong to and what are the indicator of her family's financial status, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं बेटा, फ्लेमिंगो पोइट्री पर आ जाते हैं, फटाफट देखते हैं और अपन, है ना। व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एक्ट दैट द पोइट फील्स, ये लिखा है इसका आंसर। व्हेन द पोइट सी द पेल एंड कॉर्प्स लाइक फेस ऑफ अ मदर, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इसका क्वेश्चन। अब बिल्कुल टाइम नहीं है समझाने का, पहले ही समझा चुकी हूँ उनको तो मैं। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अब भी सिर्फ रिवीजन चल रहा है, फटाफट से मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, आपको आंसर करना है बस। वाई हैज द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून, ये कर लेना। वॉट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑन द पोएट ऑन हर स्माइल सिग्निफाई। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि व्हाट वर द पोएट्स फीलिंग एट द एयरपोर्ट, हाउ डिड शी हाइड देम, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है कि व्हाई डज द पोएट आस्क अस टू कीप स्टिल एंड व्हाट विल कंटिन्यू अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल अस अचीव। What is the sadness that the poet refer to in the poem? Why is grandeur associated with the mighty dead? ये भी बहुत IMP है। What makes human beings love life in the spite of troubles and suffering? List the things of beauty mentioned in the poem and think of its beauty. ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल करके रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपको आगे देखते चलना है। वैसे तो इसमें पोइट्री के सारे क्वेश्चन से एक साथ दे दिए गए हैं। व्हाट विल बी ग्रेट रिलीफ टू द पोएट, हाउ कैन प्रॉब्लम ऑफ द रूरल पीपल बी सॉल्व्ड, द गवर्नमेंट एंड द अदर सोशल agency appeared to help the poor rural people but actually do them no good. Pick out of words praise that people poet used to show their double standard, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट इज द चिल्ड्रंस लॉन्गिंग दैट द पोएट रेफर टू, व्हाई इज इट व्हेन, है ना। ये सारे आपको मिल जाएंगे पोइट्री सेक्शन में, कुछ मत करो, सिर्फ इसको एक बार देख लो, सिर्फ यही बोलूंगी। व्हाट इज द सजेस्टेड व्हाई मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग वेंट, हाउ डू Dennis and this add to our understanding of the tiger's attitude। 17 क्वेश्चन में कि why do you think Aunt Jennifer created animals that are so different from her own character? What might the poet be suggesting through his difference? Jennifer, okay। विस्टास के जो IMP क्वेश्चन से आप देख लो, बस देखो सोचो, आपको सिर्फ कितने 17 क्वेश्चंस बताए मैंने पोइट्री में से, और वही मैं बात करूं लेसन्स में से तो मैंने आपको प्रो सेक्शन में से भी मैंने मुश्किल से एक लेसन से 3 या 4 क्वेश्चन लिए हैं आपके, है ना। विस्टास से भी ऐसे ही बहुत ही IMP क्वेश्चन है, सिलेक्टेड है, एक बार देख के चले जाओ। व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली एंड वाई, तो इसका आंसर ये लिखा है। इसके बाद आप देखिए थर्ड क्वेश्चन, इसके भी आपके 8-10 क्वेश्चन है, बस खत्म। डू यू सी इन अ इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हु इज द टाइगर king, why does he get that name, और why did the महाराज ban tiger hunting in the state, ये इसका आंसर ये लिखा है। फटाफट करते जाओ, राइट आंसर्स आपको याद भी हैं और बहुत अच्छे से आपने कर भी लिए हैं, बस एक बार रिवीजन चल रहा है ये अपना। हाउ डिड द 100 टाइगर टेक्स
it revenge upon the Tiger King. Question number 7 is what was the first emotion of the narrator on facing Antarctica? What unique opportunity does Antarctica environment provide to the scientist? ठीक है. Question number 9 is the word zoology history is trapped in Antarctica. How is study of this region useful to us? ये कर लिया है कि नहीं? What is Antarctica to place to go to understand the Earth's present, past and future? मैं आपको एक बात बता दूं कि जो क्वेश्चंस आपने याद नहीं करे उनको एक बार पढ़ लेना, ज़्यादा याद करने का कोशिश मत करना वरना सारे क्वेश्चंस भूल जाओगे. जो याद है बहुत अच्छे से याद रखो, जो नहीं है उनको एक बार पढ़ लो. हु वाज डॉक्टर सैडो ना? Where was his house? What was the reaction of the servant when they were told about the wounded white man? ठीक है. What did Dr. Sado and his wife do with the man? इसके अलावा देखिए 14 क्वेश्चन. What will Dr. Sado do to get rid of the man? 15 है who is Mr. Lamb and how does Derry get into his garden? 16 question. What explain does the small boy offer for coming into the garden and how does Mr. Lamb react to it? Okay. 17 question जो आपके लिए बहुत important है. How did meeting with the Mr. Lamb become a turning point in a Derry's life? आगे देखते हैं 18 question. Compare the characteristics of Mr. Lamb and Derry. 19 question. Bama's expression is that of the victim of the caste system and what kind of discrimination does Jitkala's expression depict? What are their response to the respective situation? Question number 20. It may took a long time for a operation to be a racist, but the seeds of rebellion are sowed early in the life. Do you agree that injustice in any form cannot space being noticed even by children? तो ये इसका आंसर लिखा है. एक्सट्रैक्ट अगर आप देखना चाहें तो फटाफट से देख लीजिए जो आपके लिए IMP. एक बार देख के जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसके आंसर मिल जाएंगे. पहले का आंसर हो जाएगा आपका बी वाला. सेकंड वर्ड इज द वर्ड इर्कसमेन मीन, तो इसका हो जाएगा आपका टीजिंग. हु डेवलप्स साइंटिफिक इंडिगो, तो इसका हो जाएगा आपका जर्मनी. गांधी जी वांटेड टू बी सोल्व प्रॉब्लम ऑफ शेयर क्रॉप्स, तो इसका हो जाएगा आपका ट्रू. इसके अलावा हु अराइव्ड एट चंपारण एट द पॉइंट, तो इसका हो जाएगा गांधी जी. ठीक है, एक बार करने में कोई हर्ज नहीं है आपको. ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फटाफट से जाए तैयार हो जाए. ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम. भगवान करे आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए. थैंक यू.